नमस्कार साथियों, आपका अशोक सर क्लासेज में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम सांख्यिकी के बारे में पढ़ेंगे जो 11 अंकों की है प्रश्नावली। इसमें एक बड़ा प्रश्न आता है जो 4 नंबर का होता है, बाकी 3-3 नंबर के, 1 नंबर के अवश्यता का ये प्रश्न आते हैं। तो आज हम कल्पित माध्य और सामान्य माध्य ये पढ़ेंगे। तो माध्य का क्या सूत्र होता है? सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, ये माध्य का सूत्र है। इस सूत्र को आप याद रखेंगे तो आसानी से ये प्रश्न कर सकते हैं। खोल दे पंख मेरे, खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है, अभी पूरा आसमान बाकी है। तो माध्य निकाल रहे हैं। तो माध्य के लिए जो आपको दे रखा है, एक तो वर्ग अंतराल वो लिख लिया, एक क्या दे रखा है? विद्यार्थियों की संख्या, जो ये दे दिया। वर्ग अंतराल से सीधा माध्य नहीं निकलता, इसके लिए मध्य मान निकालना पड़ता है। मध्य मान के 2 सूत्र है हमारे पास, जो आपको सरल लगे वो काम में ले सकते हैं। एक तो है ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2, इन दोनों को जोड़ो और 2 का भाग दो, वो आ जाएगा। दूसरा क्या तरीका है? बीच का अंतर बटा 2, यानी इन दोनों में बीच में कितने का अंतर है? जैसे 10 और 25 में 15 का अंतर है, और फिर उसका बटा 2, यानी 2 का भाग देंगे तो 15 में 2 का भाग देते हैं 7.5, 7.5। फिर उसको निम्न सीमा में जोड़ना है, तो 10 में आप 7.5 जोड़ेंगे तो 17.5। तो ये तरीका थोड़ा सरल है, यही कर लेते हैं। सभी में 7.5 जोड़ते जाते हैं। तो 10 में 7.5 जोड़ेंगे तो 17.5, 25 में 7 जोड़ेंगे, 25 और 7 32.5, 40 और 7 47.5, 55 और 7 62.5, 70 और 7 77.7, 85 और 7 हो गए 92.5। विद्यार्थियों की संख्या बारंबारता है, ये हमें दे रखी है, जो यहां से उठाइए सारणी से। और एफ एक्स, इसका मतलब क्या है? ये जो एक्स मान हमने निकाला है, इसको एफ से गुणा करना है। तो यहाँ गुणा करेंगे, 17.5 को 2 से गुणा करेंगे, 17 दूनी 34 और 1 35 और ये दशमलव साथ में। अब 3 को इससे गुणा करते हैं, 3 पंजे 15 हासिल की, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 तिये 9। इसी प्रकार 7 को 47.5 से गुणा करते हैं, 7 पंजे 35 हासिल की 3, 7 7 49 और 3 50 51 52 हासिल की 5, 7 चौक 28 29 30 और 3 33। 6 को इससे गुणा करते हैं, 6 पंजे 30 हासिल की 3, 6 दूनी 12 और 3 15 हासिल की 1, 6 चंग 36 और 1 37। 6 को 77.5 से गुणा करते हैं, 6 पंजे 30 हासिल की 3, 6 सत्ते 42 और 3 45 हासिल की 4, 6 सत्ते 42 और 4 43 44 45 46। 6 को 92.5 से 6 पंजे 30 हासिल की 3, 6 दूनी 12 और 3 15 हासिल की 1, 6 9 54 1 55। तो एफ गुणा एक्स, एफ दे रखा है, इसको एक्स से हमने गुणा किया है। हमें सूत्र में क्या चाहिए? सिग्मा एफ एक्स। तो सिग्मा एफ एक्स करना है। सिग्मा का मतलब होता है योग। सिग्मा एफ, इस एफ को जोड़ेंगे तो इसका मान है 30, और इनको जोड़ते हैं 5 5 10 10 की 0 हासिल की 1, 7 5 12 13 14 15 16 16 10 26 26 और 5 31 हासिल की 3, 5 10 15 20 20 और 29 30 30 आएगा यहाँ पे, 30 की 0 हासिल की 3 3 3 6 6 9 15 15 और 3
18, 18 7 25, 25 और 6 31, 31 और 5 36 हासिल की। 3, 3 और 3 6, 3 9 13, 13 और 5 18। तो 1860 इसका मान आया है सिग्मा एफ एक्स। तो माध्य बराबर, माध्य का सूत्र लगा देते हैं, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। एफ एक्स का मतलब है एफ एक्स का मान, और एफ की जगह एफ का मान लिखना है। तो अपने आ जाएगा एफ एक्स का मान है 1860 बटा 30। 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 3 का भाग 186 में देते हैं, तो 3 छंग 18 और 3 दूनी 6। तो कितना आंसर आ गया इसका माध्य? 62 इसका आंसर आ गया है माध्य। अब हम एक प्रश्न इसी का ही करते हैं, इसी सारणी में करते हैं कल्पित माध्य। कल्पित माध्य महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न पूछ सकते हैं परीक्षा में। कल्पित माध्यम की सहायता से माध्य निकालिए। तो कल्पित माध्य का सूत्र हमें ध्यान में है, सूत्र के अनुसार हम काम कर सकते हैं। कल्पित माध्य बराबर क्या होता है? ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। ए क्या चीज होती है, डी क्या चीज होती है, जो इसी में ही आगे की ओर कर लेते हैं साथ में ही, ताकि हमारे ज्यादा लंबा वीडियो नहीं हो। यहाँ केवल ए और डी ये दो मान ही एक्स्ट्रा कर रहे हैं, बाकी आप इसको मिटा के भी हम कर सकते हैं, लेकिन इसको नहीं मिटा रहे। ए और डी का मान, तो ए का मान क्या होता है? ए का मान इस सारणी के अंदर जो बीचों बीच वाला मान होता है ना, वही होता है। जैसे इसमें 1 2 3 4 5 6 है, तो ऊपर वाला बीचों बीच ले लेते हैं, और 7 होता तो बीच में जो मान आता वो ले लेते हैं। जैसे इसके अंदर 1 2 3 4 5 और 6, तो इसमें हम 3 नंबर वाला मान ले रहे हैं। तो ए बराबर कितना रख रहे हैं? 47.5। अब डी निकालना है, तो डी निकालने के बाद उसको एफ से गुणा करना है। ये अलग ही थोड़ी सारणी अलग बना लेते हैं। यहाँ डी बराबर क्या होता है? एक्स माइनस ए। डी बराबर क्या होता है? एक्स माइनस ए। एक्स का मान ये वाला है, ये सभी एक्स के मान है। ए अभी हमने क्या माना है? 47.5। तो एक्स में से इसको घटाते हैं, एक्स को इसमें से घटाते हैं, तो एक्स का मान अपने 17.5, इसमें से 47.5 कम करते हैं, तो कितने आते हैं? 0.5 से 0.5, 7 से 7 के 0 पॉइंट, थोड़ा और बढ़ा लेते हैं इसको। 5 में से 5 गया 0, 7 में से 7 गया 0। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी है, इसके लिए चलो यहाँ अलग निकाल लेते हैं। 47.5, 17.5, 0.0 और ये 3, तो 30.0। ये संख्या माइनस की आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। बड़ी संख्या किसकी है? माइनस की, तब ये बड़ी संख्या आएगी। आगे वाले क्या घटाने हैं आपको? 47.5, इसमें से क्या घटाना है? 32.5। 5 में से 5 गया 0, 7 में से 2 गया 5 और 1। सीधा ही आंसर लिख देता हूं 15.0। ये भी माइनस का है क्योंकि इसमें भी बड़ी संख्या है। 32.5 माइनस 47.5। आगे 47.5 में से 47.5 क्या आया? 0। आगे 62.5 में से 47.5 ये कम करना है, तो 5 में से 5 गया 0, 12 में से 5 गया, 12 में से 7 गया 5
और 5 में से 4 गया 1। अगली बार है 77.5 माइनस 47.5, तो क्या बच गए 30.0। आगे है 92.5 माइनस 47.5, तो 5 में से 5 गए 0, 12 में से 7 गए 5, 8 में से 4 गए 4, तो ये इसका अभी मान किसका है डी का। अब इस डी को आप किससे गुणा करेंगे, सूत्र के अंदर दे रखा है एफ डी, एफ को डी से गुणा करेंगे। एफ को किससे गुणा करेंगे डी से, एफ डी मतलब एफ गुणा डी। एफ क्या है इस सारणी में 2 है और डी क्या है इस सारणी के अंदर -30, तो -30 को 2 से गुणा करेंगे माइनस के 60। 3 है एफ का मान, डी का मान -15, तो 15 3 45, और वो भी किसके होंगे माइनस के। अगला है एफ का मान 7 और डी का मान 0, तो कहना मतलब 0। अगला मान 6, एफ का मान डी का मान कितना है 15, तो 15 छके 90। आगे 6 है 30 से गुणा करेंगे 6 3 18 और 0। 6 है 45 से गुणा करेंगे 6 पंजे 30, 6 चौक 24, 25 26 27। सूत्र के अनुसार सिग्मा एफ डी, यानी इसका योग करना है सिग्मा एफ डी। इनकी जोड़ करेंगे तो जोड़ देखो समान चिन्हों की जोड़ होती है, विपरीत चिन्हों की बाकी। ये माइनस माइनस के अलग जोड़ेंगे, प्लस प्लस के अलग जोड़ेंगे। माइनस माइनस के जोड़ते तो 105 होते हैं माइनस के, इनको जोड़ते हैं तो 0 8 8 16 8 24 का 4 हासिल की 2 और ये 3 2 5। विपरीत चिन्हों की बाकी होती है तो बाकी करेंगे इसकी। तो 5 में 10 में से 5 गए 5, यहाँ 3 और यहाँ 5 में से 1 गया 4, तो 435 इनका एफ डी का मान है। ठीक है, अब अपने माध्य के सूत्र में इनका मान रख देते हैं और माध्य के सूत्र में रख देते हैं। तो ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। ये ध्यान रखना ये बटा केवल एफ डी के नीचे ही है, ये अलग है। ए को लास्ट में जोड़ना है। क्या निकाल रहे हैं कल्पित माध्य बराबर। ए का मान हमने शुरू में क्या माना था 47.5 प्लस एफ डी का मान कितना है 435 बटा 30। एफ का मान ये बड़ा, ठीक है। ये लास्ट में जुड़ेंगे 47.5, 30 का भाग देते हैं, पहले 0 का भाग देते हैं 10 का, तो 43.5। अब 3 का भाग देते हैं, 3 एकम 3, 1 बच गया, 3 चौक 12, 1 बच गया, 3 पंजे 15। तो 47.5 प्लस 14.5 इनको जोड़ते हैं, 5 5 10 की 0 हासिल लगी 1, 7 4 11 1 12 हासिल लगी 1, 5 और 1 6। इसका भी आंसर और इसका भी आंसर, दोनों आंसर सेम है, दोनों आंसर सेम है। इसमें भी 62 है, इसमें भी 62 है। चाहे कल्पित माध्य से माध्य निकालिए, चाहे समांतर जो सामान्य माध्य है उससे माध्य निकालिए, दोनों के आंसर सेम है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो साथियों माध्य और कल्पित माध्य दोनों में से एक निकालना होता है, तो मैंने दोनों को एक ही सारणी में कर दिया है। तो जब कल्पित माध्य पूछे तो ये एफ नहीं निकालना है, जब कल्पित माध्य पूछे तो एफ नहीं निकालना है, और सामान्य माध्य पूछे तब ये वाला मान नहीं निकालना है, ये ध्यान रखना। ठीक है, कल्पित माध्य पूछे तब केवल एफ नहीं निकालना, बाकी वर्ग अंतराल दिया होगा, मध्यमान निकालना होता है, विद्यार्थियों की संख्या दी होती है, डी का मान निकालना होता है, एफ डी का मान निकालना होता है। डी का मान क्या होता है x माइनस ए हमने ये माना था, बीच की जो भी संख्या है, लेकिन बीच की संख्या नहीं थी, इसलिए हमने 47.5 को हमने माना है। अब हम एक और महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं।
जो सारणी दे रखी है इसमें एफ का मान निकालना है। इस सारणी में एफ का मान निकालना है। तो सेट अभी जैसे सारणी बनी थी वैसी बनेगी। जे दैनिक जे बता रुपए में, तो ये लिख लेते हैं जे बता रुपए में, जे बता। अब रुपए में तो दे रखा है तो समझदार आप रुपये में ही है। इसके बाद में क्या दे रखा है, बच्चों की संख्या, जिसको एफ फ्रीक्वेंसी से लिखेंगे। अब क्यू आर माध्य यहां लिख रहे हैं, मध्यमान, जिसको आप क्या लिखते हैं, एक्स। और माध्य दे रखा है तो एफ एक्स ही होगा। तो जे बता के क्या क्या दे रखा है, 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25, बच्चों की संख्या एफ 7, 6, 9, 13, एफ 5 और 4। मध्यमान, मध्यमान किसका निकलेगा, वर्ग अंतराल का। अभी बताया था बीच के अंतर में 2 का भाग 2, निम्न सीमा में जोड़ो, निम्न सीमा में जोड़ो। तो इन दोनों में बीच में अंतर कितना है, 2 का आधा होता है 1। एक आगे वाली संख्या में जोड़ते चलते हैं तो 11 और 1 12, 14, 1 जोड़ेंगे तो 16, 18, 20, 22 और 24। ये मध्यमान है। अब एफ एक्स, एफ को किससे गुणा करना, एक्स से। तो ये रहा एफ, ये रहा एक्स, इनको गुणा करते हैं। 12 सत्ते 84, 14 छक्के 84, 16 का पावड़ा 9, 16 नब्बे 144, 13 का 18 बार, तो 18 को 18, 18 दूं 36, 18 3 54, हासिल की 5, 18 और 5 23। अब 20 को f से गुणा करेंगे तो 20f होगा। यह ध्यान रखना, 20f, ये अलग रहेगा मान, क्योंकि इसका मान फिक्स हमें पता नहीं है। 22 पंजे 110 और 24 का 4 बार 24 चौके 96। अपना सूत्र क्या है, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो पहले सिग्मा एफ का मान निकालते हैं, सिग्मा एफ का मान। ये दोनों, ये इसके अंदर एफ का मान नहीं जुड़ेगा क्योंकि इसका मान हमें पता नहीं है क्या है। बाकी सभी मान जुड़ जाएंगे। तो इन सभी को जोड़ते हैं। 7 और 6 7 13, 13 9 22, 22 और 3 25, 30 और 4 34, हासिल की 3, 3 और 1 4 प्लस एफ। ये ध्यान रखना, इसको छोड़ मत देना। यदि इसको छोड़ दिया तो मान किसका निकालेंगे, इस एफ का ही तो मान निकालना है। यहाँ सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स, इनका मान जोड़ करते हैं। 4 4 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 16 और 6 22, हासिल की 2, 8 8 16, 17 18, 19 20 21 22, 25 25 10 35, हासिल की 3 4 5 6 7, 752 प्लस ये 20f अलग रहेगा क्योंकि इसका मान अलग है। ठीक है ना। अब अपना सूत्र क्या है माध्य का, माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। माध्य का मान हमें दे रखा है 18, सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है 752 प्लस 20f, सिग्मा एफ का मान 44 प्लस एफ। इसके बटा में एक है, ये तिरछे गुणा हो जाएंगे। तो 18
44 प्लस एफ बराबर 752 प्लस 20 एफ। 18 को 44 से गुणा करते हैं, 18 का 18 36, 18 3 54, 18 चौक 72, हासिल की 7 72 73 74 75 76 77 78 गुणिया सी, और इसको गुणा करते हैं प्लस 18 एफ 752 प्लस 20 एफ। तो एफ को एक तरफ कर लेते हैं, तो इधर 20 ज्यादा है, इधर आ जाएगा पक्षांतर हो जाएगा, पक्षांतरण करने पर, और पक्षांतरण करने पर चिन्ह चेंज हो जाते हैं। तो 20 एफ माइनस 18 एफ, इधर क्या हो जाएगा 792 माइनस 752, तो 92 में से 52 घटाते हैं तो 40 बचते हैं, और यहाँ 20 में से 18 घटाते हैं 2 एफ, तो एफ बराबर 40/2, तो एफ बराबर 20। तो इस प्रकार एफ का मान हम निकाल रहे हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज हम माध्य से संबंधित क्लासें ली है, कल हम माध्यिका और फिर हम बहुलक, इस प्रकार 3 दिन में हम 3 सीख लेंगे, और उसके बाद में हम त्रिकोणमिति जिसमें साइन कोस टेन वो वाली प्रश्नावली हम सीखेंगे। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों तक इसको भेजिए। नमस्ते।